यूपी और उत्तराखंड की खबरों के लिए एबीपी गंगा को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एबीपी गंगा में। आपके साथ मैं हूं राजीव ढोंडिया। नमस्कार, मैं हूं कौशल सेठ। वक्त हो चला है 75 जिलों से ताजा 75 खबरें देखने का। तो चलिए शुरू करते हैं फास्ट न्यूज नए अंदाज में। यूपी में फिल्म सिटी को लेकर आज मुख्यमंत्री आवास पर एक अहम बैठक बुलाई गई है। दरअसल सुशांत की मौत के बाद से मुंबई फिल्म उद्योग में उपजे विवाद के दौरान मुख्यमंत्री ने यूपी में देश की सबसे बड़ी फिल्म सिटी बनाने का ऐलान किया है, जिसका कई बड़े फिल्म निर्माताओं ने समर्थन भी किया है। यह बैठक दोपहर 12 बजे है। नोएडा प्राधिकरण ने भी फिल्म सिटी के लिए एक प्रस्ताव भेजा है। करीब 500 एकड़ जमीन उपलब्ध कराए जाने का नोएडा प्राधिकरण ने प्रस्ताव रखा है। इसके लिए उसने सेक्टर 162, 164, 165 और 166 में फिल्म सिटी बनाने जाने का प्रस्ताव दिया है। प्रदेश में कोरोना के हालात और विकास कार्यों की समीक्षा को लेकर मुख्यमंत्री योगी आज गोरखपुर मंडल की करेंगे बैठक। शाम 6 बजे होने वाली समीक्षा बैठक में गोरखपुर के सभी अधिकारी और जनप्रतिनिधि शामिल होंगे। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मुख्यमंत्री ये बैठक करेंगे। आज से सीबीएसई बोर्ड की कंपार्टमेंट परीक्षाएं शुरू हो रही हैं, जो कि 29 सितंबर तक चलेंगी। 10वीं और 12वीं की कक्षाओं के लिए ये कंपार्टमेंट परीक्षाएं होंगी। साथ ही 12वीं की परीक्षाओं में अंकों के सुधार के इच्छुक छात्रों के लिए भी वैकल्पिक परीक्षा होगी। हाईकोर्ट में आज वाराणसी पुलिस कस्टडी से लापता हुए बीएचयू छात्र शिवम द्विवेदी मामले में सुनवाई होगी। वाराणसी पुलिस इस मामले में आज अपना जवाब दाखिल करेगी। हाईकोर्ट सख्ती दिखाते हुए पहले ही वाराणसी पुलिस को 22 तारीख उस लड़के को उपस्थित करने का वो कह चुकी है, वरना इस पूरे मामले की सीबीआई जांच करवाए जाने की चेतावनी दी थी। मंडी शुल्क लगाए जाने के विरोध में 21 तारीख से शुरू हुई मंडी समिति की हड़ताल का आज दूसरा दिन है। पूरे यूपी की मंडी समितियां सरकार से इस फैसले के खिलाफ लामबंद और हड़ताल जारी रखने की चेतावनी दे चुकी हैं। मेरठ में किसानों ने अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया है। सोमवार को भारतीय किसान यूनियन के बैनर तले दर्जनों किसानों ने किसान भूमि अधिग्रहण और प्राधिकरण की तानाशाही नीति के विरोध में धरना शुरू किया। बुलंदशहर में कृषि बिल के खिलाफ गल्ला मंडी आड़ती सड़क पर उतर आए। अर्धनग्न प्रदर्शन करते हुए गल्ला मंडी आड़तियों ने हाथ में कटोरा लेकर भीख मांगी और बिल वापस लेने की मांग की। आड़तियों ने चेतावनी भी दी है, जब तक मांगे नहीं मानी जाएंगी तब तक अनिश्चितकालीन समय तक गल्ला मंडी बंद रहेगी। 108 एम्बुलेंस कर्मचारियों ने जगह जगह प्रदर्शन किया। लखनऊ में एम्बुलेंस कर्मचारी संघ के पदाधिकारियों ने अपर श्रम आयुक्त को अपना मांग पत्र सौंपा। आरोप है कि एम्बुलेंस सेवा प्रदाता कंपनी ईपीएफ में भी हेरफेर कर रही है। साथ ही रोजाना 8 की जगह 12 घंटे काम दिया जा रहा है और 4 घंटे का ओवर टाइम भी नहीं दिया जाता। लखनऊ में अंबेडकर विश्वविद्यालय के बाहर कर्मचारियों ने जमकर हंगामा किया है। आरोप है कर्मचारियों को बिना नोटिस दिए ड्यूटी से रोका गया, जिसके बाद बीबीएयू गेट पर नंबर 1 पर कर्मचारियों का जमावड़ा लगना शुरू हो गया। कर्मचारियों का आरोप है कि पिछले 3 महीने से वेतन नहीं मिला है और अब बिना नोटिस काम करने से भी रोका जा रहा है। ग्रेटर नोएडा में बिल्डर्स की तानाशाही से परेशान सैकड़ों लोगों ने सड़क पर उतरकर प्रदर्शन किया। मामला गौर सिटी का है, जहां पर मेंटेनेंस शुल्क में 60% की मनमानी बढ़ोतरी किए जाने के विरोध में सोसाइटी के लोगों ने सड़क पर उतरकर विरोध किया। गौर सिटी 6 एवेन्यू में रहने वाले लोगों की बिजली और पानी का कनेक्शन काट दिया गया। गाजियाबाद में पार्षद पति का वीडियो वायरल हो रहा है। वीडियो में एक महिला पार्षद पति की पिटाई करते दिख रही है। दरअसल पार्षद पति ने किसी बात को लेकर इलाके में रहने वाली महिला से अभद्रता की थी, जिसके बाद महिला ने पार्षद पति की पिटाई शुरू कर दी। गोरखपुर में अपराधियों के हौसले लगातार बढ़ रहे हैं। जिले में एक सीसीटीवी वीडियो सामने आई, जिसमें 2 गुटों के बीच में मारपीट और फायरिंग की लाइव तस्वीरें कैद हैं। फायरिंग में एक युवक गोली लगने से घायल हुआ, जिसे गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती करवाया गया। मुरादाबाद में पीतल कारोबारी के घर और फर्म पर हुई लाखों की चोरी का सीसीटीवी फुटेज सामने आया, जिसमें चोर लाखों की नकदी और जेवर चोरी करते दिखाई दे रहे हैं। बदमाशों ने कटघर थाना क्षेत्र में एकता विहार कॉलोनी में रहने वाले पीतल कारोबारी के घर और फर्म को निशाना बनाया है। हापुड़ में जीत के बाद जश्न में जुलूस निकालते हुए कुछ युवकों को ये महंगा पड़ गया। एबीपी गंगा पर खबर दिखाए जाने के बाद होश में आए प्रशासन ने 5 नामजद लोगों पर के साथ कई अज्ञात लोगों पर महामारी एक्ट के उल्लंघन का केस दर्ज किया। कानपुर में महिला की मौत के बाद लोगों ने जमकर हंगामा किया। दरअसल पनकी इलाके में 2 पक्षों के बीच मामूली बात को लेकर मारपीट हुई थी, जिसमें घायल हुई महिला की इलाज के दौरान मौत हो गई, जिसके बाद लोगों ने पुलिस पर लापरवाही का आरोप लगाकर हंगामा शुरू कर दिया। मेरठ कमिश्नरी चौक पर लव जिहाद के विरोध में हिंदू जागरण मंच के कार्यकर्ताओं ने पुतला फूंका। इस दौरान हिंदूवादी संगठन के कार्यकर्ताओं ने जमकर नारेबाजी की और विरोध प्रदर्शन किया और लव जिहाद के आरोपियों को सख्त से सख्त सजा दिए जाने की मांग की।
बांदा में अवैध खनन की सूचना पर कार्रवाई करने पहुंचे खनन अधिकारियों पर हमला किया गया। खनन माफियाओं के गुर्गों ने इस दौरान खनिज अधिकारी की गाड़ी भी तोड़ दी। दहशतजदा पीड़ित अधिकारी ने किसी तरह उपद्रवियों से छिपकर अपनी जान बचाई। लखनऊ में अभिभावकों ने कोविड काल में स्कूल फीस माफी को लेकर प्रदर्शन किया और इस दौरान अभिभावक लक्ष्मण मेला मैदान में पहुंचे और जल सत्याग्रह की जिद पर अड़ गए, जिसकी सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने अभिभावकों को मौके से हटाया। आजमगढ़ जिले में खराब मौसम के कारण एक चार्टर्ड एयरक्राफ्ट क्रैश हो गया। हादसे में एक ट्रेनी पायलट की मौत हो गई। क्रैश होने से एयरक्राफ्ट के छोटे छोटे टुकड़े हो गए और मलबा कई खेतों में फैल गया। पायलट का शव एयरक्राफ्ट के मलबे से करीब 300 मीटर की दूरी पर मिला। लखनऊ में प्रदेश सरकार के खिलाफ सपा नेता और कार्यकर्ता बड़ी संख्या में सड़कों पर उतरे। सदर तहसील में प्रदर्शन के दौरान सपा नेताओं ने ताली और थाली बजाकर बेरोजगारी और कानून व्यवस्था को लेकर विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान कई कार्यकर्ताओं को पुलिस ने हिरासत में भी लिया। विभिन्न मुद्दों को लेकर समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने प्रयागराज में भी प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के दौरान कागज जलाए जाने और सीएम के खिलाफ नारेबाजी के दौरान प्रदर्शनकारियों की पुलिस से तीखी झड़प और धक्का मुक्की भी हुई। इस दौरान सपा नेताओं ने राज्यपाल को संबोधित ज्ञापन भी दिया। सरकार के खिलाफ सपा का हल्ला बोल। सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के आह्वान पर बेरोजगारी, कानून व्यवस्था और किसान के मुद्दों को आधार बनाकर वाराणसी में सपा कार्यकर्ता जोरदार प्रदर्शन करते हुए दिखे। सपा के प्रदर्शन को देखते हुए जिला प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद दिखा। भारी फोर्स के साथ जगह जगह पर पुलिस की तैनाती दिखी। कानपुर में समाजवादी पार्टी के हजारों कार्यकर्ताओं ने स्वास्थ्य सेवाओं में अनियमितता और सरकार की नीतियों के खिलाफ जबरदस्त विरोध प्रदर्शन किया। शिक्षक पार्क में एकजुट होने के बाद सफाई जुलूस निकालते हुए कलेक्ट्रेट पहुंचे, जहां उन्हें राज्यपाल को संबोधित ज्ञापन देना था, लेकिन पुलिस ने पहले ही बैरिकेडिंग लगाकर उन्हें रोक लिया। गाजियाबाद में समाजवादी पार्टी के नेता और कार्यकर्ता तहसील पर प्रदर्शन करने के लिए पहुंचे। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने प्रदेश और केंद्र सरकार पर हमला बोला। महिला सुरक्षा और बेरोजगारी को लेकर सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और सरकार की नीतियों के खिलाफ हल्ला बोला। मुरादाबाद में किसान कानून को लेकर समाजवादी पार्टी ने मुख्यालय पर विरोध प्रदर्शन करते हुए केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इस दौरान सपा विधायक और कार्यकर्ताओं ने बैलगाड़ी पर बाइक पर रखकर विरोध दर्ज कराया और सपा नेताओं ने कृषि बिल को काला कानून बताया। बलिया में यूपी सरकार के खिलाफ समाजवादी पार्टी ने तहसील मुख्यालय पर प्रदर्शन किया और इस दौरान सरकार की नीतियों के विरोध में जमकर नारेबाजी की गई और प्रदेश सरकार को तानाशाह बताया। प्रदर्शन के दौरान सपा नेताओं ने तहसीलदार को राज्यपाल को संबंधित एक ज्ञापन सौंपा। गोरखपुर में सपा ने प्रदर्शन किया और राज्यपाल को संबोधित 19 सूत्रीय मांगों का ज्ञापन सिटी मजिस्ट्रेट को सौंपा गया। इस दौरान जिलाध्यक्ष ने कहा कि प्रदेश की भाजपा सरकार की गलत नीतियों के चलते कोरोना संकट बढ़ा, किसान, नौजवान और बुनकर समाज की सरकार में जमकर अनदेखी हुई। इटावा तहसील परिसर में सरकार के विरोध में सपा ने विरोध प्रदर्शन किया। बेरोजगारी को लेकर हजारों की संख्या में सपा कार्यकर्ता प्रदर्शन में शामिल हुए। इस दौरान जिला अध्यक्ष ने एसडीएम को ज्ञापन सौंपा और अपना विरोध जताया। बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, महंगाई, कानून व्यवस्था और किसानों की समस्या को लेकर सपा कार्यकर्ताओं ने सदर तहसील परिसर में जमकर प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के दौरान कोरोना प्रोटोकॉल तोड़ने पर सपा विधायक अनिल दोहरे सहित सपा कार्यकर्ताओं को पुलिस ने गिरफ्तार किया। अयोध्या में प्रदेश सरकार की नीतियों के खिलाफ समाजवादी पार्टी का जोरदार प्रदर्शन। सभी तहसील मुख्यालय पर सपा कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन कर विरोध जताया और राज्यपाल के नाम संबोधित ज्ञापन प्रशासन को सौंपा। उन्नाव में सपा ने बीजेपी सरकार की नीतियों के खिलाफ धरना प्रदर्शन किया। महिला सुरक्षा, किसानों का मुद्दा, संविदा कर्मियों का शोषण जैसे मुद्दों को लेकर प्रदेश सरकार को घेरा। सपा एमएलसी सुनील सिंह साजन ने सिटी मजिस्ट्रेट को ज्ञापन भी सौंपा। बिजनौर में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता प्रदेश सरकार के खिलाफ सड़क पर उतर आए। कई जगहों पर पुलिस से झड़प हुई तो सफाइयों को हिरासत में लिया गया, जबकि कई समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं को उनके घर पर ही पुलिस ने नजरबंद रखा। बलरामपुर में भी समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जोरदार प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के दौरान कार्यकर्ता घरों से तख्तियां और बैनर के साथ निकले। सदर तहसील पर कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। बेरोजगारी, किसानों का उत्पीड़न, निजीकरण और 5 साल की सरकारी संविदा नौकरी का विरोध किया। रायबरेली में प्रदेश सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करने जुटे सफाइयों में गुटबाजी साफ दिखी। आपस में कई बार नारेबाजी को लेकर सपा कार्यकर्ता भिड़ते दिखे। जिलाध्यक्ष के पहुंचने पर गुटबाजी से भागते हुए नजर आए। फिलहाल सफाइयों ने सरकार की खराब नीतियों के खिलाफ ज्ञापन सौंपा। मेरठ में अवैध शराब के खिलाफ कांग्रेस ने न्याय यात्रा निकाली, लेकिन प्रशासन ने यात्रा को बीच में ही रोक दिया। कांग्रेस नेताओं ने अवैध शराब के कारोबार के खिलाफ पदयात्रा निकाली थी। प्रशासन की दखलंदाजी के दौरान तीखी नोकझोंक भी हुई।
कृषि बिल के विरोध में किसान अब सड़कों पर उतर आए हैं। मुजफ्फरनगर में भारतीय किसान यूनियन के कार्यकर्ताओं ने सैकड़ों किसानों के साथ कलेक्ट्रेट में धरना प्रदर्शन किया। भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने 25 सितंबर को किसान कर्फ्यू की घोषणा की है और पूरे देश में चक्का जाम करने का ऐलान किया। कृषि बिल के विरोध में भारतीय किसान यूनियन के बैनर तले किसानों ने जगह जगह प्रदर्शन किए। लखनऊ में जिलाध्यक्ष गुरमीत सिंह के नेतृत्व में किसान कलेक्ट्रेट पहुंचे और डीएम कार्यालय के बाहर धरने पर बैठ गए। इस दौरान केंद्र और प्रदेश सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई। ग्रेटर नोएडा में कलेक्ट्रेट परिसर के बाहर भारतीय किसान यूनियन का विरोध प्रदर्शन। किसान विरोधी बिल के खिलाफ भारतीय किसान यूनियन ने प्रदर्शन किया और इस दौरान किसानों ने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और सरकार से बिल वापस लेने की मांग की। भारतीय किसान यूनियन के बैनर तले सैकड़ों किसानों ने मेरठ कलेक्ट्रेट में विरोध धरना प्रदर्शन किया। उनका कहना है कि यह विधेयक किसान विरोधी है, जिसके खिलाफ किसान लामबंद है और जब तक ये कानून वापस नहीं लिया जाता तब तक आंदोलन करते रहेंगे। कृषि बिल के विरोध में भारतीय किसान यूनियन ने गाजियाबाद जिला मुख्यालय पर प्रदर्शन किया। इस दौरान भारतीय किसान यूनियन के नेताओं ने बिल को एक षड्यंत्र बताया और कहा कि पहले किसानों के लिए लाए जाने वाले बिलों के लिए किसान संगठनों की राय ली जाती थी, लेकिन इस बार केंद्र सरकार पूंजीपतियों को फायदा पहुंचाने के लिए ये बिल आई है। पिछले 1 साल से मूल्य भुगतान न होने से गन्ना किसान भुखमरी की कगार पर पहुंच गया है। बस्ती के रुधौली चीनी मिल पर सबसे ज्यादा 83 करोड़ रुपए बकाया है, लेकिन मिल के पास महज 20 करोड़ रुपए की ही चीनी है। शासन की गाइडलाइंस के मुताबिक चीनी बिक्री का 85% रुपए किसानों के खाते में भेजना है, लेकिन मिल प्रबंधन और अधिकारियों की मिली भगत से भुगतान नहीं हो पा रहा है। कौशाम्बी में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना में धांधली का शिकार हो गई। यहां पर 2000 रुपए के चक्कर में फार्मासिस्ट, रिटायर्ड शिक्षक, सेना के जवान और आंगनबाड़ी कार्यकर्ता गरीब किसान बन गए हैं और इतना ही नहीं, मृतकों के नाम भी लाभान्वितों की सूची में शामिल किए गए। कानपुर में कोरोना का कहर तेजी से बढ़ रहा है, जिसको देखते हुए जिला प्रशासन लगातार अस्पतालों का निरीक्षण कर रहा है। इसी निरीक्षण को लेकर प्रशासन और मेडिकल कॉलेज के डॉक्टरों में ठन गई है। जिला प्रशासन और डॉक्टरों के बीच तकरार मरीजों के लिए आफत बन सकती है। मथुरा में कोरोना की फर्जी सैंपलिंग का वीडियो सामने आया था, जिसके बाद एबीपी गंगा ने फर्जी सैंपल देने वाले डॉक्टर और शिकायतकर्ता डॉक्टर की खबर को प्रमुखता से दिखाया। खबर दिखाए जाने के बाद सीएमओ अब मामले में आरोपियों के बयान दर्ज कर रहे हैं। कोरोना ने अब एटा जेल में भी दस्तक दी है। जिला कारागार में 16 नए कोरोना पॉजिटिव पाए गए, जिसके साथ ही कोरोना पॉजिटिव बंदियों की संख्या 90 तक पहुंच गई है। कुछ साल पहले जहां ऑक्सीजन की कमी से बच्चों की मौत के मामले अब सामने आ रहे थे, वहीं अब गोरखपुर के उसी बीआरडी अस्पताल की सूरत बदल चुकी है। कोरोना काल में भव्य स्वरूप में अब अस्पताल के हर एक बेड पर आधुनिक सुविधाएं मौजूद हैं। ऑक्सीजन और वेंटिलेटर की सुविधाएं अब अस्पताल के हर एक वार्ड में मौजूद हैं। पूर्व खनन मंत्री गायत्री प्रजापति की मुश्किलें और बढ़ सकती हैं। सुप्रीम कोर्ट ने गायत्री प्रजापति को हाईकोर्ट से मिली अंतरिम जमानत पर स्टे लगा दिया है। दूसरी तरफ गायत्री की कंपनियों के डायरेक्टर रहे ब्रज भुवन चौबे ने भी कई खुलासे किए हैं। देर रात थाने का हाल जानने के लिए उन्नाव पहुंची एसपी और अचानक एसपी को देखकर थाने में मची खलबली। एसपी ने मुंशियाने में से लेकर मालखाने तक का निरीक्षण किया और सभी जरूरी दिशा निर्देश दिए। हाथरस पुलिस ने छात्रवृत्ति घोटाले में दोषी पाए गए नवनियुक्त सपा जिलाध्यक्ष के खिलाफ मुनादी कराई है। ईओडब्ल्यू कानपुर की जांच में 14 साल पुराने छात्रवृत्ति घोटाले में 13 लोग दोषी पाए गए हैं, जिन पर अब गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है, जिनकी तलाश में दबिश दी जा रही है। हापुड़ के एक पेट्रोल पंप पर आग लगने से हड़कंप मच गया। पेट्रोल के टैंकर में सैंपल लेने के दौरान ही आग लगी। पेट्रोल पंप कर्मचारियों ने जान जोखिम में डालकर आग पर पाया काबू, जिसकी वजह से बड़ा हादसा होने से टल गया। बागपत के बड़ौद कोतवाली क्षेत्र में युवती की हत्या कर शव को गन्ने के खेत में फेंक दिया गया। इस घटना का पता उस समय चला जब किसान अपने खेतों में गए। युवती का शव देखकर हड़कंप मच गया। हमीरपुर में दुकान के बाहर सो रहे एक युवक की कुल्हाड़ी से काटकर हत्या कर दी गई। परिजनों की शिकायत पर पुलिस ने गांव के एक युवक को हिरासत में लिया है, लेकिन जिस तरह से हत्या की वारदात को अंजाम दिया गया, उससे पुलिस की मुस्तैदी की पोल खुल गई। बहराइच में 2 किशोरियों का शव मिलने से हड़कंप मच गया। दोनों के शव गांव के बाहर गूलर के पेड़ पर फंदे से लटकते हुए मिले। बताया जा रहा है कि दोनों के बीच गहरी दोस्ती थी और परिजनों को इससे एतराज था।
बरेली के भोजीपुरा में बिजली ठेकेदार को गोली मार दी गई। बेखौफ दबंगों ने सरेआम गोली मारकर दहशत फैला दी। बताया जा रहा है कि आरोपियों से पीड़ित का पैसों का लेन देन का विवाद था। औरैया की अजीतमल कोतवाली क्षेत्र में पति ने पत्नी की हत्या कर दी। हत्या के बाद पत्नी की लाश को गोद में लेकर आरोपी बैठा था। जानकारी के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। कानपुर के घाटमपुर कोतवाली इलाके में बदनीयती से घर में घुसे युवक को लोगों ने पीट कर मार डाला। वारदात के बाद गांव में सनसनी फैल गई। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ग्रामीणों से पूछताछ कर रही है। नोएडा पुलिस ने बदमाशों ने एक फूड इक्विपमेंट बनाने वाली कंपनी में धावा बोला और वहां रखा कैश और सामान लेकर फरार हो गए। लगातार हो रही चोरी की वारदातें पुलिस के लिए अब मुश्किल बनती जा रही है। बिजनौर में महज 300 रुपए के लिए दिन दहाड़ी हत्या कर दी गई। हत्या का आरोप पड़ोस में रहने वाले 3 युवकों पर है। वारदात के बाद परिजनों ने शव को सड़क पर रखकर जाम लगा दिया और गिरफ्तारी की मांग करने लगे। नोएडा में प्रेमी ने प्रेमिका की गोली मारकर हत्या करने के बाद खुद को भी गोली मारकर आत्महत्या कर ली। आरोपी ने शादीशुदा महिला मित्र को मिलने के लिए बुलाया था। इसी दौरान विवाद होने पर वारदात को अंजाम दिया। शामली की सदर कोतवाली पुलिस ने तमंचा बनाने की फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया है। पुलिस ने मौके से दर्जनों बने और अधबने तमंचे बरामद किए हैं। साथ ही तमंचे बनाते हुए 4 लोगों को गिरफ्तार किया। गोंडा पुलिस ने अवैध असलाह कारखाने का खुलासा किया है। मौके से गिरफ्तार किए गए 3 लोगों के पास से पुलिस को कई बने और अधबने तमंचे मिले हैं। पुलिस के मुताबिक ये लोग आसपास के जिलों में तमंचों की सप्लाई करते थे। वाराणसी कोतवाली थाना इलाके में एक मकान का एक हिस्सा गिर गया। बारिश के दौरान हादसा होने से मलबे में 2 लड़कियां दब गईं, जिन्हें घायल हालत में अस्पताल में भर्ती करवाया गया। गोंडा में कुएं से कोबरा सांप को रेस्क्यू कर बाहर निकाला गया। रेस्क्यू का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। ग्रामीणों की जानकारी पर पहुंचे नेचर क्लब के वॉलंटियर्स ने कोबरा को कुएं से बाहर निकाला। आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे पर बड़ा हादसा हो गया। राजस्थान से बिहार जा रही एक बस को तेज रफ्तार ट्रक ने टक्कर मार दी, जिससे बस में सवार आधा दर्जन सवारियां घायल हो गई, जिसमें से 3 की हालत गंभीर है। लखनऊ के मलिहाबाद थाना क्षेत्र में युवक की मौत से गुस्साए लोगों ने हाईवे पर जाम लगा दिया। दरअसल कुछ दिन पहले एक युवक को गोली मारी गई थी, जिसकी इलाज के दौरान मौत हो गई। बस्ती में नदी में नहाने गया एक युवक डूब गया। बताया जा रहा है कि युवक अपने दोस्तों के साथ नदी के किनारे घूमने गया था। नहाने के दौरान गहरे पानी में जाने से युवक डूब गया। यूपी एसटीएफ ने फर्जी शिक्षकों से वसूली करने वाले को दबोचा है। आरोपी अपनी पत्नी के साथ फर्जी शिक्षक बनकर बाराबंकी में नौकरी कर रहा था और दूसरे शिक्षकों से मानव संपदा पोर्टल का अधिकारी बनाकर वसूली भी करता था। जौनपुर में मडियाहू नाम का एक ऐसा गांव है जहां पर आजादी के बाद से पहली बार बिजली पहुंची। घरों में पहली बार बल्ब जले तो लोगों की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। लोगों की कड़ी मशक्कत के बाद जब बिजली का कनेक्शन मिला तो लोगों ने एक दूसरे को मिठाई खिलाकर बधाई दी। आगरा में ताजमहल खुल जाने से बाजारों में भी रौनक लौटने लगी है। ताजमहल के आसपास की महीनों से बंद पड़ी दुकानें खुलने लगी हैं। रेस्टोरेंट, हैंडीक्राफ्ट से लेकर दूसरे सामानों की दुकानें 6 महीने बाद खुली। इस दौरान दुकानदारों के चेहरे खिले नजर आए। कानपुर में मेट्रो कार्यों का निरीक्षण करने के लिए यूपी मेट्रो के प्रबंध निदेशक कुमार केशव पहुंचे और उन्होंने मोती झील से लेकर आईआईटी तक बन रहे 9 स्टेशन का निरीक्षण किया। 9 किलोमीटर लंबे प्रोजेक्ट में अभी 1 किलोमीटर का काम हुआ। झांसी में स्वच्छता के लिए आरपीएफ ने अभियान चलाया, जिसमें एक शख्स ने महात्मा गांधी की वेशभूषा में लोगों को स्वच्छता का पाठ पढ़ाया। बरेली में बच्चों की फीस जमा करने के लिए पिता बेचेगा अपनी किडनी। पीड़ित ने राष्ट्रपति को पत्र लिखकर मांगी अनुमति। 6 महीने के बच्चों की स्कूल की फीस नहीं जमा हुई और पिता की लॉकडाउन में छिन गया। तो रोज का सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है पिता का। भोजपुरी फिल्मों की मशहूर अभिनेत्री अक्षरा सिंह अयोध्या पहुंची और रामलला, हनुमानगढ़ी और कनक भवन में दर्शन पूजन कर आशीर्वाद दिया। साथ ही भगवताचार्य स्मारक सदन पहुंचकर पौधारोपण भी किया। उन्नाव के सांसद, विधायकों और प्रशासन को ग्रामीणों ने आईना दिखाया है। पुल मांग पूरी न होने पर ग्रामीणों ने अस्थायी बांस बल्ली से पुल खुद ही बना डाला, जिसके बाद मौके पर पहुंचे सांसद ने जल्द स्थायी पुलिया बनवाने का आश्वासन दिया।